नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात भाजपा राजस्थान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। जोशी का सियासी सफर एक बूथ स्तर से कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश पहुंचने पर सीपी जोशी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिन मार्गों से निकले, वहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में कार्यकर्ताओं ने जोश और उल्लास के साथ जगह जगह घूमर, राजस्थानी लोक नृत्य, गायन, कालबेलिया नृत्य आयोजित किए और माला साफा पहनाकर पुष्प वर्षा की। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जैसे एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े राज्य की संगठन की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। साथ ही राजस्थान के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। अनुरोध करता हूं कि राजस्थान में कहीं भी मेरी फोटो होर्डिंग बैनर नहीं लगाएंगे। इसकी एवज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को इन होर्डिंग बैनरों के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कार्यकर्ता अकर्मण्य, भ्रष्ट और निरंकुश कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सामरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, सीपी जोशी पहुंचे प्रदेश में, भव्य स्वागत उनका किया गया, जगह जगह कार्यकर्ता पहुंचे उनके स्वागत के लिए। किस तरह का जोश दिखा, क्या कुछ संबोधन में सीपी जोशी कहते हुए नजर आए? जी पूजा, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष है जिनकी जो सीट संभालने से पहले जितनी जनसंख्या में यहाँ कार्यकर्ता है, उसको देखते हुए चारों तरफ कार्यकर्ता थे। आसपास के क्षेत्रों में जो जाम लगा उससे पूरा जयपुर जाम हो गया और ऐसा लग रहा था कि पहले बार किसी पदाधिकारी ने अपना पद संभाला है। भारतीय जनता पार्टी की लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरीके से जो गुटबाजी यहाँ पे विद्यमान थी, कहीं ना कहीं वो गुटबाजी को दरकिनारा करने के लिए नेशनल स्तर पे जो वो है मोदी जी और अमित शाह जी ने एक सही निर्णय लिया है और सही निर्णय के लिए आम कार्यकर्ता को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जो कल ऐसा साफ झलका यहाँ पे कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक अच्छा कार्यकर्ता भाजपा को मिल गया है। इसके साथ आम जन के साथ साथ जो अदर नेता जो है, जो अपने ग्रुपिंग में बैठे हुए थे, वो सारे नेता भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल बिल्कुल रूप नारायण, अब इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के साथ साथ कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना भी सीपी जोशी को करना पड़ेगा। नया प्रदेश अध्यक्ष तो मिल गया राजस्थान में बीजेपी को, लेकिन नई कमान संभालने के साथ साथ उन चुनौतियों का वो सामना करने के लिए भी तैयार हैं। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या इस बीच जिस तरह की पहले गुटबाजी और तमाम अंतकला का सामना कांग्रेस बीजेपी कर रही थी राजस्थान में, क्या अब नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद वो स्थितियां सामने नहीं आएंगी? कल्लाबाजी और ग्रुपिंग जो है वो अपनी जगह पे अभी कायम है। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुपिंग खत्म हो गया है, क्योंकि ग्रुपिंग जो है वो सीएम कुर्सी को लेकर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अलग अलग नेता जो है यहाँ पे विद्यमान है। जैसे मैं बात करूँ, अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अपना गुट है और एक गुट जो था पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का था, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को सीट से हटाकर कहीं ना कहीं भाजपा ने ये एडजस्ट किया है कि एक ग्रुप तो खत्म किया जाए। दूसरे ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री की जो दावेदारी जता रहे हैं राजपूत नेता ही, वो केंद्रीय मंत्री, वो भी एक दावेदार है और एक दो और भी नेता हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ग्रुपिंग जो है वो हाईकमान के निर्देश से खत्म होने वाली है। प्रदेश स्तर पे जो है कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता को, जैसे अगर कल की बात करें कि आम कार्यकर्ता यहाँ पे जो जुड़ा, जिस तरीके से उसने लगाव दिखाया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इनको बधाई देने के लिए आए, उसको देखकर ये लगता है कि आम कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक खुशी की लहर यहाँ पे देखने को मिली। जी पूजा। बिल्कुल रूप नारायण, आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। तो जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो वहीं धौलपुर पुलिस ने असामाजिक तत्वों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस की 61 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए जिले भर से करीब 521 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 14 व्यक्तियों से 11 अवैध हथियार और 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभियान में करीब 800 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर
अपराधियों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिले भर में थाना स्तर पर 61 टीमों का गठन किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रूप नारायण है हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। रूप नारायण, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, 521 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। किस तरह का अभियान ये चल रहा है पुलिस की तरफ से ताकि लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था बनाई जा सके? जी पूजा, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो है राजस्थान प्रदेश मुख्यालय से ही राजस्थान पुलिस को निर्देश मिले हैं कि इस तरीके का जो गैंगवार यहाँ पे पलटने की आशंका थी, पिछले दिनों में जो गैंगवार हुई, गोलीबारी हुई, उसको देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया है कि हर जिले स्तर पे जो है टीमें गठित करके जो पेंडिंग वो पड़े थे अपराधी, कहीं ना कहीं उन अपराधियों को धरपकड़ जबरदस्त कर रही है। और ये आज धौलपुर के साथ साथ आज राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान पुलिस ने जमकर हर जिले से जो पुराने वांछित अपराधी थे उन अपराधियों की धरपकड़ करके उनको अंदर किया है। बिल्कुल। अब ऐसे में रूप नारायण, क्या समझा जाए, कुछ खौफ कुछ दिखने वाला है प्रदेश में? अपराधियों के जहन में कुछ खौफ रहेगा क्या? क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और टीमें अलग अलग गठित की जा रही हैं। अब इससे आने वाले समय में कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा है कि गैंगस्टर यहाँ पनप रहे थे और गैंगस्टरों ने गोलीबारी की और कई तरीके की धमकियां व्यापारियों को दी, लोगों को दी और पैसा वसूली का जो कारनामा करने वाले थे उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। अपराधियों में डर होगा, आम जनता में भी भरोसा होगा कि राजस्थान पुलिस काम करती है। अपराधियों से ये नहीं है कि वो व्यवहारिक रिश्ते निभाती है, वो पकड़ के उनको अंदर भी करती है। आज जो है आमजन में विश्वास क्रिएट हुआ है, सक्रिय रूप से जो पुलिस काम कर रही है, धरपकड़ कर रही है अपराधियों पर, कहीं ना कहीं कानून पे विश्वास आम जनता को हुआ है और अपराधियों में डर हुआ है। जी पूजा। चलिए, रहिएगा आप हमारे साथ। रूप नारायण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 61 टीमों को गठित करके जिले भर से 521 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बात अब बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की और आत्मा के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हो गया। विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम है। कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री लालचंद कटारिया मेले के मुख्य अतिथि रहे। इस बीच कटारिया ने कहा कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। किसान सशक्त होंगे तो देश प्रगति के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन में बीकानेर और समूचे पश्चिमी राजस्थान का विशेष योगदान रहा है। पीढ़ियों से मोटा अनाज हमारी थाली का हिस्सा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम इससे दूर होते गए। कोरोना काल में कृषि विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी कि थाली में पोषक तत्वों से भरपूर अनाज नहीं होगा तो मनुष्य को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर हमें मोटे अनाज की ओर बढ़ना होगा। बाजरे के प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय इस तरफ ध्यान दे। कृषि मंत्री ने कहा कि आज दूध उत्पादन में राजस्थान देश के पहले स्थान पर है। खेती के नए प्रयोग करते हुए किसान अपनी आय बढ़ा रहा है। जोत सीमित है लेकिन उत्पादन बढ़ाना चुनौती है। इसके लिए हमें खेती की नई तकनीक अपनानी होगी। और मैं ये मानता हूँ देश की आजादी के बाद में राजस्थान के किसान की मजबूती के लिए जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं, और मुझे कहते हुए खुशी इस बात की कि खेती और पशुपालन में अभी हाल ही में 15 मार्च को जो भारत सरकार का एक लेखा जोखा जारी किया गया पशुपालन विभाग का, उसमें राजस्थान दूध उत्पादन में पहले नंबर पर, जो पहले दूसरे नंबर पर था। तो ये 4 साल की योजनाओं का ही मजबूती के साथ भी जो जमीनी स्तर पर लागू की गई है, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान है। तो 3 दिवसीय किसान मेला जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान रखी गई है। रूप नारायण सवरिया है हमारे साथ। रूप नारायण, किसानों के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए किसान मेले का आयोजन क्या कुछ अहम है? किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये किसान मेला? जी पूजा, बिल्कुल मैं यहाँ बताना चाहूंगा किसानों के लिए महत्वपूर्ण मेला है। वो महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो किसान से संबंधित लोग हैं, कृषि से संबंधित लोग हैं, वो यहाँ पे आके किसानों को समझा रहे हैं। प्लस ये विशेषकर मेले में देखने वाली बात है कि विशेषकर मेले में ये मांग रखी जाएगी कि मोटे अनाजों की तरफ किसानों को मूव करवाया जाए। मोटे अनाज अगर होंगे, जैसे मैं बात करूँ बाजरा, ज्वार, मक्का, ये ऐसे वो है जिनसे क्या है पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है और लोगों में जो है नेचुरल
शक्ति जो बढ़ती है वो खाने से, वो इन मोटे अनाजों में कहीं ना कहीं ताकतवर चीज होती है। इन चीजों की पैदावार धीरे धीरे राजस्थान में कम होने लगी, जबकि मुख्यतः फसलें यही थी राजस्थान की। लेकिन अब नवाचार करके सरकार चाहती है कि इन मोटे अनाजों की तरफ लोग, किसानों को वापस रुझान हो, और किसानों जो थाली में अनाज है आम आदमी के, वो एक पौष्टिकता लिए हुए हो। पौष्टिकता के साथ साथ सरकार का ये ध्येय है कि किसानों को जो है उचित रेट उनकी फसलों की मिले और किसान समृद्ध हो। मेले की जो थीम है, थीम ये एकदम क्लियर है कि पोषक अनाज और समृद्ध किसान। और इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर दौलत है, वो उनकी भी सोच है कि किसानों का जैसे जैसे भला होगा, देश प्रदेश का भी भला होगा। जब किसान समृद्ध है तो प्रदेश समृद्ध है। और बिल्कुल जो है, अभी पिछले कोरोना की बात करें हम, तो कोरोना में जो लोगों की इम्यूनिटी शक्ति थी वो कम हुई, कमजोर हुई। उस चीज को देखते हुए मोटे अनाजों की तरफ सरकार का आम आदमी को रुख रहा है कि आम आदमी मोटे अनाजों की तरफ आकर्षित हो और वो खाने में इसको यूज करे, तो नेचुरल उसकी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस किसानों की जो है आर्थिक समृद्धि वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल रूपनारायण, ऐसे में अगर हम मेले की बात कर रहे हैं तो मेले में जो किसान हैं, किसान भाई हैं, वो क्या कुछ सोच के साथ आ सकते हैं? क्या उनके लिए आगे के लिए कुछ ऐसे, भविष्य के लिए कुछ तैयारी, या भविष्य के लिए उनके लिए कुछ ऐसी चीजें जो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कुछ सीखने के लिए, या कुछ नई तकनीक खेती से जुड़ी, क्या इन सब चीजों का भी जिक्र इसमें किया जाएगा? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि नवाचार करके नई पद्धतियों से किस तरीके से किसान ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हो सके, किस तरीके से वो फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, और फसल के जो है रख रखाव, देखभाल और मिट्टी का जो देखभाल है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। कृषि संबंधित अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। कृषि संबंधित अधिकारी जो है वो किसानों को नवाचार की तरफ ले जा रहे हैं कि नए तरीके से आप खेती कीजिए, पारंपरिक जो खेती चलती आ रही है उसको छोड़ के नए जो वो है इससे उनकी तरफ बढ़िए कि नवाचार करते हुए हम किसान कैसे समृद्ध हो। जो 2 बीघा या 5 बीघा जो उसकी जमीन है, उसमें अब तक जैसे उसने 50 लाख रुपए सालाना कमाए हैं, तो वो 50 लाख जो है 1 करोड़ में कैसे तब्दील हो, इस चीज को अग्रसर करेंगे। किसानों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है कि नई पद्धति अगर वो सीखता है तो कहीं ना कहीं आम किसान को फायदा होगा। जी पूजा, बिल्कुल। चलिए रूपनारायण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान, जो कि 3 दिवसीय रहने वाला है। तो वहीं रामगंज मंडी में राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर रामगंज मंडी शहर में सोमवार देर शाम को दौड़ लगाने आए बहरोड के विधायक बलजीत यादव के पीए ने निजी स्कूल संचालक से हाथापाई कर दी। ऐसे में आक्रोशित निजी स्कूल संचालकों ने, जो संचालक है, उन्होंने थाने में जाकर अपना विरोध जताया। पीए योगेंद्र के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बता दें कि बहरोड विधायक 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। इसमें एक मांग निजी स्कूलों का विरोध भी है। आंदोलन को लेकर बलजीत यादव प्रदेश की विधानसभाओं की दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में सोमवार देर शाम रामगंज मंडी शहर में काले कपड़े पहनकर स्टेशन चौराहे से पन्नालाल चौराहे तक दौड़ का कार्यक्रम था। इसको लेकर शाम को कुछ लोग स्टेशन पर जमा भी हो रहे थे। निजी स्कूलों के विरोध की बात को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े कई निजी स्कूल संचालक भी विधायक यादव से मिलने आए थे। विधायक भाषण देने लगे। उन्होंने निजी स्कूलों के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर निजी स्कूल संचालकों ने विधायक के भाषण का विरोध कर दिया। ये देख विधायक के पीए योगेंद्र ने निजी स्कूल संचालकों से अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर दी। साथ ही निजी स्कूल संचालक गौरव नामदेव के साथ हाथापाई भी की गई। सर, जब हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात रख रहे थे वहाँ इकट्ठा होकर, तो वहाँ भीड़ में से उन्हीं के कुछ लोग निकल के आए और हमारे साथ हाथापाई करने लगे। इसको देखते हुए हमारे पक्ष में जो पुलिस वाला आया, उन्होंने हमें थोड़ा बचाया और सुरक्षित थाने पहुंचाया। राजसमंद जिले की, जिसमें नैनपुरिया गांव में फूड पॉइजनिंग से सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। 14 विद्यार्थियों को इलाज के लिए आरके जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 बालकों को अस्पताल में भर्ती भी किया गया, जबकि 11 बालकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक नमाना पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया में अक्षय पात्र से मिड डे मील का खाना आया था। स्कूल में खाना खाने के बाद 14 बच्चों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें पेट दर्द हुआ, अन्य शिकायत होने लगी। स्कूल अध्यापकों ने बच्चों के परिजनों को मौके पर बुलाया और सभी बीमार बच्चों को लेकर आरके जिला अस्पताल पहुंचे। यहां एक साथ 14 बच्चों के फूड पॉइजनिंग से बीमार होने की खबर सुनकर हड़कंप मचा। आनंद फानन में पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का इलाज किया।
संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सांवरिया जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रूप नारायण, फूड पॉइजनिंग बच्चों को हुई है, क्या वजह बताई जा रही है? मिड डे मील में कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? बताना चाहूंगा, हमारी बात भी डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग ही है और बच्चों को जो है मिड डे मील से खाना मिला, खाना खाने के बाद अचानक उल्टी दर्द और पेट में दर्द इन बच्चों को हुआ और ऐसे हालातों में इन सभी बच्चों को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टरों ने देखने के बाद उनमें से 11 बच्चों को फर्स्ट एड देकर छुट्टी कर दी और 3 बच्चे जो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस थे उनको वहाँ हॉस्पिटल में रखा और देखभाल में उनकी में रखा अखबार डॉक्टरों की में। निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग का केस वो बता रहे हैं कि सब खाना खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जो है खाने में रही है। खाना जो है इनका बाहर से आता है, बना बनाया आता है मिड डे मील का, उस मिड डे मील भोजन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही है जिसके चलते इन बच्चों की हालात हुए। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी रूप नारायण पहुंचाने के लिए। चलिए बात अब अजमेर की, जहां पर ब्यावर फॉरेस्ट ऑफिस में देर रात शराब पार्टी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि देर रात कार्यालय में चल रही पार्टी में क्षेत्रीय वन अधिकारी भी मौजूद थे। शराब पार्टी का वीडियो बनते देख क्षेत्रीय वन कार्यालय में हड़कंप मचा। अधिकारी बियर की बोतल और शराब के गिलास छोड़कर भागते नजर आए। मामला अजमेर के जिले के ब्यावर का है। पार्टी के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान अधिकारी भागते दिखे, हालांकि पुलिस पूछताछ कर लौट आई। वहीं जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर बनी 4 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। जेडीए एसपी रघुवीर सैनी ने बताया कि तहसील सांगानेर के जोन 14 में ग्राम भाटेड़ में 4 अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की गई। कृषि भूमि पर बिना परमिशन लिए अवैध रूप से निर्माण किया गया था। खबर अलवर से है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र बस स्टैंड परिसर में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक के बारे में जानकारी जुटाई गई, लेकिन युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। इस बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली थाना सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जैसे ही व्यक्ति की शिनाख्त होगी, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो वहीं अलवर के ही भिवानी पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बीती रात एनडीपीसी एक्ट के तहत गांजा बेचने की शक पर एक टेम्पो ड्राइवर को भिवानी के मुडाना से हिरासत में लिया था, लेकिन जब भिवानी पुलिस उसे थाने लाई तो मृतक कुलवंत, उम्र उसकी 40 साल की बताई जा रही है, उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस उसे भिवानी उप जिला अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कुलवंत की मौत की खबर भिवानी में आग की तरह फैल गई, जिससे मृतक का परिवार और राय सिख समाज के लोग काफी तादाद में थाने पहुंचे। हंगामा किया गया। पुलिस पर आरोप लगाया कि कुलवंत को पुलिस जबरदस्ती घर से उठाकर ले गई थी। पुलिस की मारपीट की वजह से ही कुलवंत की मौत हो गई। वहीं पुलिस के अधिकारी परिवार के लोगों को समझाते बुझाते नजर आए। खबर बयाना से, जहां पर एक मजनू को लोगों ने पकड़कर खूब धुनाई कर डाली। दरअसल युवक पर आरोप है कि वो स्कूल जाने वाली छात्राओं का कई दिनों से पीछा कर रहा था, उनको तंग कर रहा था। इसके साथ ही वो अश्लील कमेंट भी किया करता था, जिसको लेकर छात्राएं परिजनों को ये बताती थी। परिजनों ने मजनू को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले किया। लालबाग कॉलोनी निवासियों ने बताया कि पकड़ा गया युवक 20-22 दिन से स्कूल की बच्चियों का पीछा कर रहा था। पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता था, भद्दे भद्दे कमेंट करता था। बच्चियां घर आकर रोते हुए इस बात को बताती थी। वहीं चौकी प्रभारी निर्भय सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नागर सौरी का रहने वाला है, जो यहां रीको स्थित एक पत्थर कटिंग इकाई में काम करता है। चलिए, इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।